इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है ऐतिहासिक भोजशाला के बाहर, जिसे बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये स्थापित हो गया है कि ये मां सरस्वती वाग्देवी का मंदिर है। और शनिवार को एएसआई ने भी एक आदेश जारी किया, जिसके चलते अब यहाँ पर 365 दिन जो हिंदू समाज है उसे पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तस्वीरें चौंकाने वाली कुछ इसलिए है, इस आदेश के बाद ये भोजशाला परिसर के बाहर जो अभी आप पेंटेड ये दो जो बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स पर अभी तक 2003 के बाद 2003 मार्च में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश था, उसके बाद हिंदुओं को हर मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई थी और हर शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज है उसे 1 बजे से 3 बजे तक की अनुमति दी गई थी। इस तरीके का आदेश यहाँ पर लिखा हुआ था और अब जब एएसआई का शनिवार को ये आदेश आया है उसके बाद इसे पेंट कर दिया गया है। यानी हिंदू समाज इस बात से भी खुश है कि जिस चीज से उन्हें लगातार देखकर लगता था कि यहाँ पर गैर हिंदू समाज भी पूजन करने का, यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ने का अधिकारी बन रहा है, उसको अब यहाँ पर मिटा दिया गया है। तो अब इसके बाद मंगलवार है तो पूजा शुरू हो चुकी है और इस तरीके से आप देख सकते हैं चौक जो है पूरा पूर दिया गया है। अब तक ये अलाउड नहीं था, कुछ फूल चावल के दाने इसको लेकर जाने की अनुमति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आदेश के बाद 2003 के आदेश के बाद जो हिंदू समाज है उसे मिली थी, लेकिन बदलाव अब साफ तौर पर यहाँ। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है धार भोजशाला में मां वाग्देवी के मंदिर के बाहर और ये 2003 के बाद पहला मंगलवार है। 2003 के बाद पहला मंगलवार है जब सकल हिंदू समाज एएसआई के आदेश के बाद 365 दिन लगातार पूजा करेगा और पहला मंगलवार है जब आप यहाँ मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित देख सकते हैं। इससे पहले कभी मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं थी एएसआई के 2003 मार्च के आदेश के बाद, और ये जब शनिवार को आदेश मिला है एएसआई का उसके बाद रविवार को इस तरीके से आप देख सकते हैं मां वाग्देवी की मूर्ति की स्थापना हुई और साथ में ये अखंड ज्योति आपको जलते हुए दिखाई दे रही है जो हर मां के मंदिर में रहती है। ये पहली बार है, ये 700 साल के इतिहास में सकल हिंदू समाज के ये पहली बार है जब यहाँ पर मां की ज्योत जल रही है और यही भाव यहाँ की महिलाओं में भी है, आंखों में नमी है। इस भाव के साथ जिस मां की 700 साल तक यहाँ पर सकल हिंदू समाज ने कल्पना की है, वहां पर जो है ज्योत भी जल रही है, अखंड ज्योत जो संडे से शुरू हुई और मां की प्रतिमा भी है। बहन, भावहीन हो चुकी है आप तो? जी बिल्कुल, भावहीन होने के अवसर मिला है क्योंकि जिन लोगों ने शहादत दी है उनके आज संकल्प उनका पूरा हुआ है। जो विश्वास की ज्योत उनके मन में थी वो ज्योत मां के स्वरूप में आज प्रकट है और जो जल रही है समाज के नाते। ये सभी ज्योत लाने नहीं देगी, सिर्फ कुछ फूल मालाओं के साथ मंगलवार को आ सकते थे, कुछ फूल, कुछ कुमकुम और ये हर मंगलवार कंकु, चावल और फूल। और ये एक प्रतिमा पर ला सकते, मतलब एक फोटो ला सकते थे, लेकिन ये प्रतिमा नहीं। बहुत संघर्षों के बाद एक चित्र लाया करते थे और आज प्रशासन ने हमें ये सौगात दी है कि हम यहाँ पूजा अर्चन, हनुमान चालीसा और जिसे जो जिस भाव से पूजा करना है वो कर रहा है। 2003 से पहले सिर्फ 2003 के बाद से सिर्फ एक फोटो ले आओ, इस तरीके से सजावट नहीं हो सकती सिर्फ वो, और अखंड ज्योति तो कभी नहीं जली, ये पहली बार जल रही है। पहली बार। क्या भाव, मतलब नहीं, बहुत 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 खुशी, प्रशंसा, आभार सभी का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू समाज बहुत उत्साह में है, खुशी में है, गर्व महसूस कर रहा है। आज सफलता मिली है उन्हें, इसलिए उनका आज मस्तक माँ भगवती के दरबार में बहुत शान से ऊंचा हो रहा है। मंगलवार को सुबह से इस तरीके का माहौल जो है आपको चारों तरफ यहाँ पर दिखाई देगा। हर तरफ जो लोग हैं वो श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। माँ को देख सकते हैं, ये भावुक दिखाई दे रही हैं, लगता है जैसे रो देंगी। माँ, ये भावुक क्यों हो रही है? जी हाँ, भावुक क्यों हो रही है? नहीं, क्योंकि ये बहुत भव्य है, इतना बड़ा काम हुआ है जो कई जनता, पूरी जनता लगी हुई थी इसके लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनें सब लगी हुई थी। पूर्व जिला संयोजिका रही दुर्गा वाहिनी की दीदी, सरोज दीदी। तो ये पहली बार है जब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ये 3 जो चित्र हैं, ये इस तरीके की अनुमति अब तक एएसआई के चलते होती नहीं थी।
जब आप किसी भी तरीके की फोटोज देखकर आ सकते हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं। आप 3 जो फोटोज हैं जो इनके मुताबिक शहीदों की हैं, जिन्होंने इस आंदोलन के तहत जो है जिन्होंने अपना बलिदान किया था। हम बात भी कर लेते हैं। ये फोटोज क्यों लगाए हैं? ये जो तीनों हैं, ये भोजशाला आंदोलन में हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने भोजशाला की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और उसी दौरान हिंसा में इन पर गोली, ये 1997 से 2003 के बीच में। अच्छा जी, ये इस दौरान ये आप जो कह रहे हैं, इनकी शहादत इसलिए हुई कि ये यहाँ मांग कर रहे थे और जी, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय हिंदू समाज को प्रतिबंध लगा था और हिंदू समाज अपनी मां के मंदिर में जन्मोत्सव मनाने के लिए बसंत पंचमी के दिन संघर्ष कर रहा था। उस दौरान नगर में हिंसा फैली थी और उस दौरान इन्हें गोली मार दी गई थी। जी, अब ये आप पहली बार ये लगाने का मौका मिला? बिल्कुल न्यायालय के आदेश के बाद में हम भोजशाला में इस प्रकार के चित्र लगा रहे थे। इस प्रकार के चित्र और ऐसी गतिविधि 2003 के बाद संपूर्ण तरह से भोजशाला में बंद थी। सिर्फ मंगलवार के दिन सत्याग्रह के रूप में हम यहाँ पर आते थे और कोर्ट के निर्णय के बाद 365 दिन हम यहाँ पर पूजा कर सकेंगे। आप देख सकते हैं सकल हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। साफ तौर पर जो मांग है वो उनकी पूरी हो चुकी है जो सत्याग्रह की थी, और अब महासत्याग्रह के रूप में यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले हनुमान जी की पूजा होगी, सरस्वती जी की आराधना होगी, जो हर मंगलवार को होती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उसी के ये दृश्य है। ये पहली बार है इस मंगलवार को जब मां वाग्देवी की एक प्रतिमा स्थापित यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर की गई, और यहाँ अभी आप देख रहे हैं विजय जो आरती है अभी उसका पाठ हो रहा है। इसके बाद सरस्वती पूजन होगा, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो एक लंबे इंतजार के बाद 2003 के बाद एएसआई के जो आदेश आए, जिसके बाद 365 दिन अनुमति मिली है पूजा पाठ की, ये दृश्य उसी के आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तक एएसआई के निर्देशों के बाद सिर्फ मंगलवार को ही यहाँ पर हिंदू समाज को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त की पूजा करने की अनुमति मिली थी, लेकिन शुक्रवार को जब हाईकोर्ट का आदेश आया और इसे सरस्वती मंदिर माना गया, शनिवार को एएसआई का आदेश के बाद 365 दिन पूजा करने की अनुमति मिली, जिसके बाद का ये पहला मंगलवार है जब सकल हिंदू समाज बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर पूजा करते हुए दिखाई देगा। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी उत्साह का माहौल है। दूर दूर से लोग यहाँ आरती के लिए मां सरस्वती देवी के सामने, उनकी आंखों में जो हमेशा से हसरत रही कि इस प्रांगण में, इस 84 खंबे के प्रांगण में वो बिना किसी रोक टोक के पूजा कर सके, उसी का दृश्य आपको ये दिखाई दे रहा है इस वक्त। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो हनुमान चालीसा होगी, सुंदरकांड का पाठ होगा। लंबा अरसा सकल हिंदू समाज के मुताबिक उसे लगा है बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर पूजा करने के अधिकार मिलने का। 700 साल 1305 में यहाँ पर आक्रांताओं ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा विजय के पश्चात यहाँ पर ये जो आपको पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कभी मां वाग्देवी का मंदिर था। तमाम प्रकांड विद्वान यहाँ पढ़ाया करते, तो हजारों की संख्या में नालंदा और तक्षशिला की तरह देश विदेश से जो छात्र है यहाँ ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, शास्त्र, संगीत, भूगोल, राजनीति का अध्ययन करने आया करते थे। लेकिन 1305 के बाद यहाँ आक्रांताओं ने जब तमाम चीजों को ध्वस्त किया, हिंदू मंदिरों को, उनकी मूर्तियों को, उसके बाद यहाँ पहली बार 2026 में अनुमति मिली है तमाम हिंदुओं को ये मानने की कि ये जो पूरा प्रांगण इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहाँ सकल हिंदू समाज बैठा है, वहाँ उसे सरस्वती माँ का मंदिर कहने की। उसके बाद एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया था, 2023 से सिर्फ मंगलवार को यहाँ पूजा करने की अनुमति थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। लेकिन इसी शनिवार को अब तमाम दिनों 365 दिन पूजा करने की अनुमति अब यहाँ रहेगी। यही वजह है कि भारी संख्या में यहाँ पर
जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठे हुए। एक बड़ा अवसर तमाम हिंदुओं के लिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद यहाँ मां सरस्वती की वंदना होगी, हनुमान चालीसा होगी, जो हर बार की तरह नियत थी इस बार भी होगी। पर सिर्फ इतना है, अब इस तरीके की पूजा अर्चना सिर्फ मंगलवार ही नहीं 365 दिन होगी। मेरे पीछे आपको 84 खंभों का वो गर्भगृह दिख रहा है जो राजा भोज ने 1034 में बनवाया था मां सरस्वती का मंदिर, और ये 700 सालों में पहली बार है। 1305 में जब आक्रांताओं ने इसे ध्वस्त किया, उसके बाद पहली बार है जब यहाँ 365 दिन पूजा करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन 700 साल बाद पहली बार सबसे बड़ी चीज यहाँ अखंड ज्योति का जो है वो अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। लेकिन ये सत्याग्रह नहीं, ये महासत्याग्रह है। एक लड़ाई हिंदू समाज के हिसाब से अभी हुई है जिसमें ये भोजशाला परिसर को माना गया है सरस्वती मंदिर। लेकिन महासत्याग्रह क्यों है, बात करने के लिए गोपाल जी हमारे साथ है। सर, महासत्याग्रह क्यों? एक लड़ाई खत्म तो हो गई, आपका जो मकसद था सत्याग्रह मां सरस्वती का मंदिर मान लिया है, पूरी दुनिया के सामने आ गया जो आपकी आंखों को देखना था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा भोज द्वारा स्थापित गौरवशाली परंपरा को ध्वस्त किया था। 720 साल से हिंदू समाज अपनी मां के गौरव की पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित था। लाखों लोगों ने इसमें शहादत दी है और पिछले 40 वर्षों से सत्याग्रह के माध्यम से हिंदू समाज का जन जागरण चल रहा था। जो इस सत्याग्रह की परिणति ये हुई है कि जो कल तक भोजशाला मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, अब संविधान के दायरे में कानून ने सील लगा दी है कि भोजशाला मंदिर है। जहाँ जो आप यज्ञ कुंड देख रहे हैं, जहाँ राजा बहुत नित्य यज्ञ करते थे और माँ वाग्देवी साक्षात प्रकट होकर यज्ञ पुण्य कराती थी, उसी स्थान पर अब नित्य यज्ञ चलेगा। या वह यज्ञ कुंड तो है, साथ में उन आचार्यों का जो यहाँ विद्यादान देते थे उनकी शहीद स्थली भी है, और उन माता बहनों की जिन्होंने जौहर किया है उनकी शहीद स्थली भी है। तो ये दोनों रूप से अब हिंदू समाज के लिए पूजनीय और आदरणीय है। हिंदू समाज अब आदेश के बाद अब प्रतिदिन यहाँ पर पूजन होगा। माँ विराजमान हो चुकी है। मैयर से जो जोत जला के लाए थे 20 साल पहले, 20 साल पहले जो जोत जला के लाए थे, और ये संकल्प था कि जिस दिन माँ अंदर आएगी जोत अंदर जाएगी। आज बात जोत भी अंदर स्थापित हुई है। माँ भी कहे कि 700 साल बाद न केवल पहली बार ये ध्वज पटाखा यहाँ फहराई गई है इस जगह पर जहाँ पर आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, और 700 साल बाद जो है पुनः अखंड ज्योति की भी स्थापना हुई है। यह जब मैं सुबह आया तो ये आप इस हवन कुंड को शुद्धिकरण कर रहे थे, क्यों? क्योंकि 720 साल तक मुगलों ने इसमें अपने सारे कृत्य किए होंगे जो आज हम देखते हैं, कहीं थूकना, मलमूत्र फेंकना, हमारे धर्म स्तर पे आज भी वही करते हैं। तो पहले हमने उसका गौमूत्र गंगा जल से शुद्धिकरण किया, उन शहीदों को हमने नमन किया, और उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप आज हमने पूरे जिले के सत्याग्रह को बुला करके महासत्याग्रह के रूप में उन सबको शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और सबसे कहा है कि हम श्रद्धांजलि भी है और महोत्सव भी है, क्योंकि हमने इस कलंक जो मस्जिद था उसको धोकर मंदिर बनाया है। तो अपने साथ फटाके भी लाए और शाम को जाकर अपने घर में दीपक भी लगाए, तो बाहर फटाके फोड़ना शुरू हो गए। ये महोत्सव था। आज हमने किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया था, केवल उन सत्याग्रही को जिन्होंने लाठी खाई, गोली खाई, उनके परिवारों को याद किया है। तो इस जगह पर जौहर भी हुआ है, आपने जौहर भी हुआ है, और जो आचार्य यहाँ शिक्षा दान देते थे उनका भी शहीद स्थिति है। अब आपका मकसद है जो इस भोजशाला परिसर के बाहर जो कुछ जो चिन्ह है उनको हटाए। देखिए 720 साल में मंदिर परिसर में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है जो आंखों को चुभता है हिंदू समाज को, और जब तक ये साफ नहीं हो जाता हमारा ये पूर्ण विजय नहीं, अभी अल्प विजय प्राप्ति हुई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही वो भवन कुंड है जहां पर माना जाता है कि तमाम जो आचार्य थे, चूंकि एक बहुत बड़ी शिक्षा की यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला के बराबर इसका महत्व था। देश विदेश से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ अध्ययन करने आया करते थे। उस दौरान यहाँ जो माघ हैं कवि रहे हैं, तमाम कवि जो हैं वो यहाँ पर रहकर जो है छात्रों को पढ़ाया करते थे। यहाँ यज्ञशाला थी, यज्ञ होता था यहाँ, लेकिन काल के गाल में तमाम चीजें समा गई। ऐसे में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ बकायदा यज्ञ जो है प्रज्वलित कर दिया गया है, और अब ये सिर्फ मंगलवार नहीं 365 दिन चलेगा। और आप देख सकते हैं भक्तों की एक लंबी कतार है,
उनको ये भाव मन में दिया जा रहा है कि 700 सालों बाद ये मौका मिला। इंडिया टीवी के साथ इस वक्त मौजूद हैं 2022 में जो विभिन्न अपील दायर की गई थी हाईकोर्ट के सामने। कुलदीप तिवारी जी भी उसमें से एक आवेदक थे जिन्होंने अपनी अपील दायर की थी। उनके वकील हमारे साथ हैं। सर, अभी आपकी अपील में 3 मांगे हैं, क्या क्या वो मांगे हैं आप बताएंगे? अभी जी, माननीय न्यायालय ने 2022 की हमारी जो याचिका थी उसको मंजूर करते हुए शुक्रवार को एक निर्णय दिया और इस निर्णय में माननीय न्यायालय ने हमारी मांग को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाघ देवी की प्रतिमा को वापस बुलवाया जाए। हमने 3 सूत्रीय मांगों के संबंध में एक प्रत्यावेदन कल सरकार को भेजा है जिसमें हमने 3 मांगे करी। पहली मांग हमारी यह है कि यदि लंदन से जो मूर्ति वापस मंगवाने की प्रक्रिया है उसके संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं तो हमको उन कदमों से अवगत कराया जाए। यदि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो तत्काल प्रभाव से और अच्छे इसमें ठोस कदम इसको मूर्ति वापस बुलाने के लिए उठाया जाए। दूसरी हमारी मांग यह है कि माननीय न्यायालय ने क्योंकि इस परिसर को मंदिर घोषित कर दिया है, इस मंदिर परिसर के गर्भगृह में अभी भी कुछ इस्लामिक आयतें हैं और यदि उनका अनुवाद किया जाए तो उन आयतों का मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। जो आयतें कहीं न कहीं मां वाघ देवी, हिंदू देवी देवता और हिंदू धर्म की जनता का भावनाओं का अपमान करती है, इसलिए इन आयतों को मंदिर के गर्भगृह से हटाया जाए और किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। तीसरी हमारी मांग यह है कि इस मंदिर परिसर में अभी भी बाईं ओर जो एक छोटा गुंबद है उसके नीचे हनुमान जी की एक मूर्ति है और जो मेन एंट्रेंस की जो सीढ़ियां हैं उनके नीचे भी कुछ मूर्तियां हैं। लेकिन जब सर्वे हुआ था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी तरीके की मंदिर परिसर के अंदर की खुदाई जो है वो वर्जित थी, इसलिए उस समय मूर्तियां नहीं निकाली जा सकी। लेकिन अब किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं है, कोई रोक नहीं है, इसलिए एएसआई द्वारा जो भी मूर्तियां अभी और शेष दबी हुई हैं उन सभी मूर्तियों को बाहर निकाल के भगवान की और भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। धार की भोजशाला दरअसल मां सरस्वती का मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश और प्रदेश में उत्सव का माहौल है। 2003 के बाद से लगातार इसी जगह पर सकल हिंदू समाज सत्याग्रह करता था हर मंगलवार को कि भोजशाला को मुक्त कराया जाए और इसे मां सरस्वती के मंदिर के रूप में पहचान दी जाए। लगातार 2003 से ये सत्याग्रह चला। चूंकि बीते शुक्रवार को फैसला हाईकोर्ट का आने के बाद ये पहला मंगलवार है जब यहाँ पर विधिवत पूजा होने जा रही है, लेकिन इस बार सकल हिंदू समाज ने इसे सत्याग्रह नहीं महासत्याग्रह का नाम दिया है। और बात करने के लिए इसे जो भोजशाला समिति के जो महाप्रबंधक हेमंत दोराय जी वो भी हमारे साथ हैं। सर, ये सत्याग्रह कब तक चला और कब से चला? वैसे देखा जाए तो सत्याग्रह तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। 1997 में जब दिग्विजय सिंह सरकार ने भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था, उसी समय से लगातार सत्याग्रह चल रहा है। पहले सड़क पर सत्याग्रह करते थे। 2003 में आदेश आने के बाद हिंदुओं का जब क्षणिक सप्ताह में 1 दिन पूजा का अधिकार मिला, तब से सत्याग्रह लगातार जारी है। सत्याग्रह का मकसद क्या था? ये जो भोजशाला है, ये सत्याग्रह का उद्देश्य था सत्य के लिए आग्रह कि ये भोजशाला राजा भोज के द्वारा बनाई गई है और ये पूरी इमारत जिसको भोजशाला कहें, जबकि इतिहास में सरस्वती कंठाभरण शारदा सदन के नाम से है। यहाँ मां वाग्देवी की मूर्ति कभी विराजित थी। ये पूरा सदन, ये पूरा शारदा सदन हिंदू समाज का था और हिंदुओं को पूजा का अधिकार पूरे समय 365 दिन प्राप्त हो, इसलिए ये सत्याग्रह चल रहा था। पर अब आपको तो इंदौर हाईकोर्ट ने कह दिया शुक्रवार को कि ये जो है मां सरस्वती का मंदिर है। शनिवार को एएसआई ने भी 365 दिन पूजा करने की अनुमति दे दी। तो फिर अब पूजा पाठ कीजिए। महासत्याग्रह आप किस चीज के लिए? महासत्याग्रह शब्द क्यों है? महासत्याग्रह का शब्द इसलिए दिया गया है कि उच्च न्यायालय के बाद जो निर्णय आया उसके बाद का पहला मंगलवार है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे हो तो गया, आप सरस्वती मंदिर बन तो गया, भोजशाला दिखाई दे रही है। अभी सरस्वती मंदिर पूरी तरह से अपने भव्य रूप में बनना बाकी है। जब वो भव्य रूप में बनेगा तो यहाँ वाघ देवी की जो प्रतिमा लंदन में 125 साल से कैद है उसको भी यहाँ स्थापित करना शेष है। इसके अलावा इस भोजशाला सरस्वती मंदिर के जो आसपास का क्षेत्र है, जब हम बाहर से आते हैं, जो हिंदू समाज की आंखों में चुभता है, क्या चुभता है? जहाँ पर बलात् कब्जा करके कई दरगाहें वगैरह बना रखी है, वो भी
सत्याग्रह इसीलिए किया जा रहा है कि वो भी शीघ्र हटे और हमारी भोजशाला इन सभी चीजों से मुक्त हो और हिंदू समाज निर्भीक होकर यहाँ पर आकर दर्शन पूजा पाठ करे। हमारे साथ हैं इस वक्त भोजशाला मामले में जिन्होंने मुस्लिम पक्ष की ओर से केस फाइल किया था, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद जी, हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल जी, सुप्रीम कोर्ट आप जाने की बात आप लोग कर रहे थे, गए, क्या हुआ इस मामले में? देखिए, तैयारी चल रही है। जो पिछले दिनों हाई कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था उसका मंथन किया जा रहा है और सारी लीगल एडवाइजरी तैयार हो रही है और जितने भी मुस्लिम संगठन हैं देश भर में, जितने भी उलमाओं के संगठन हैं, जितने भी लीगल कैटेगरी के जो हमारे सलाहकार हैं, उनसे सबसे सलाह मशवरा किया जा रहा है और सब चीज़ें सारी तय करने के बाद हम हमारा जो पक्ष है वो उच्चतम न्यायालय के समक्ष लेकर के जाएंगे और ये कहेंगे, और ये दिख भी रहा है कि सरासर एक तरफा फैसला है जो संविधान के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैसले में साफ तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है और इसको मंदिर की शक्ल में अब से कहा जाएगा। तो हमारा वही क्वेश्चन है कोर्ट से भी और दूसरे लीगल एडवाइजरों से कि जब ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट एक मस्जिद की शक्ल में 1958 से लेके अब तक दर्ज था, तो आज इसका नेचर कोर्ट ने प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट होने के नाते ही फिर से चेंज क्यों कर दिया, और करने के साथ साथ उनको क्या अधिकार है कि वो इस तरह का मैटर यहाँ एपेक्स कोर्ट में डिसाइड कर सकते हैं। हमने तरह तरह की बातें कोर्ट के सामने एविडेंस के तौर पर पेश की है, लेकिन सामने वाले पक्ष ने एक भी कोई एविडेंस ऐसा नहीं पेश किया है आज तारीख तक भी कि जिससे ये साबित हो कि ये मंदिर है या पहले कभी यहाँ मंदिर रहा हो और उसको तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया हो। ये एक भी एविडेंस के तौर पर उन्होंने पेश नहीं किया है, सिर्फ कथावाचने जैसा काम किया है कोर्ट के सामने। लेकिन कोर्ट सबूतों के आधार पर चलती है और सर्वे के आधार का नाम लेकर के जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, तो सर्वे में भी इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं है। उल्टा सर्वे की रिपोर्ट में ये साफ मेंशन है, वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 144 पैरा नंबर 45 में, कि ये जैन टेम्पल्स के रीयूज्ड मटेरियल से बनाई गई एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1300 ईस्वी में किया गया है। तो ये साफ है रिपोर्ट के आधार पर भी कि ये इसका नेचर क्या है, और ये नेचर डिसाइड करने का कोई अधिकार हाई कोर्ट को नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पे एक तरफा फैसला दिया है। उसी को हम उच्चतम न्यायालय के समक्ष लेकर के जाएंगे। आपने कहा कि सबूत नहीं दिए, लेकिन कोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट में दिया आदेश में एएसआई की फाइंडिंग्स का हवाला दिया है अयोध्या मॉडल को साथ रखते हुए। उस एएसआई की फाइंडिंग्स में जो बाकायदा 240 और 241 पेजेस में लिखा है कि यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे साबित होता है ये परमारकालीन मंदिर है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चिन्हों का कहा है, प्रतीक चिन्हों का, कि उसमें शंख बना हुआ है या उसमें ब्रह्मा की या इस तरीके की जो फोटोज़ वगैरह हैं जो अमूमन मस्जिदों में नहीं होती, इसको उन्होंने आधार बनाया है। क्या कहेंगे इस पर? ये मिला है इस तरीके का? देखिए, हमारे जो ऑब्जेक्शन है वो सन 2004 से हैं इन चीज़ों को कर लेके कि ये कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से ला करके रखवाई जा रही है, प्री प्लान किया जा रहा है। हमने 2004 से लेकर के 2019 तक जितने हमारे ऑब्जेक्शन थे, आवेदन थे, ज्ञापन थे, जो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एएसआई के अधिकारियों को दिए हैं, वो सब कोर्ट में पेश किए हैं और ये मांग की है कि इन एविडेंस पर और इस ऑब्जेक्शन पर ध्यान दिया जाए। और सर्वे के दौरान मैं अंदर उपलब्ध था समाज का प्रेजेंटेटिव होने के नाते, तो सर्वे के दौरान भी हमने रोज डेली ऑब्जेक्शन लिए हैं। जिस दिन भी जो सर्वे में निकला है या निकाला गया है उसको हमने वीडियोग्राफी भी जो सर्वे के दौरान की है एएसआई द्वारा, वो हमने मांगी थी हाई कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट के मना करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुन करके ये कहा था कि इनको वीडियोग्राफी उपलब्ध की जाए। और वीडियोग्राफी जब एएसआई ने, हाई कोर्ट ने कहा उनसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप दीजिए, तो एएसआई ने हमें जो वीडियोग्राफी दी वो सिर्फ 45 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट से 1.5 मिनट की दी है पूरे दिन भर की, जबकि 12 घंटे यहाँ काम होता था। प्रॉपर तरीके से वीडियो भी नहीं दी, लेकिन जो वीडियो दिए हमने कोर्ट के सामने उसमें दिखाया है कि इन लोगों ने जो पुरातत्व विभाग ने यहाँ सर्वे किया है वो किस आधार पे किया और कैसा प्री प्लान निकला है। 1100 ईस्वी की अगर ये चीजें की बात कर रहे हैं कि ये निकली है, तो इसकी कार्बन डेटिंग कहाँ की गई? पूरी रिपोर्ट में कहीं भी कार्बन डेटिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। ये इन्होंने इनके आधिकारिक तौर पर बस घोषणा कर दी कि 1100 शताब्दी की निकली हुई चीजें हैं,
तो आप एएसआई की रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज करते हैं? बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि आपको हमारे ये प्लांटेड है एएसआई द्वारा? पूरा प्लांटेड है और 2003 के बाद से ये लोग उसको मंदिर का रूप देने में लग गए थे, जो समय समय पे हमने उस टाइम से अभी तक आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखा है। और 2019 में एक पिटीशन हमने दायर की थी कोर्ट के सामने, जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो 2019 के पिटीशन में हमने ये साफ मेंशन किया है कि ये लोग जो चीजें अंदर कर रहे हैं, पीछे के रास्ते से कर रहे हैं, आगे के रास्ते से कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ धोखा कर रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने सूचना के अधिकार में भी मांगी है, वो भी कोर्ट के सामने लगाई है कि ये जो पिलर्स रखे गए, ये मूर्तियां रखी गई, सब 2003 के बाद से रखी गई और अब इन लोगों ने उसको सर्वे के नाम पे ऑथेंटिक का रूप दे दिया है। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मूर्तियां कहाँ से आई और कब रखी गई। पारिजात मंजरी की जो बात आ रही, जो बड़ा सा शिलालेख है, वो पारिजात मंजरी ये भी बाद में रखा गया है? बिल्कुल बाद में रखा गया। ये 1904 के बाद यहाँ ला करके लटकाया गया है। देखिए आप, वो साफ मेंशन है कि वो मैचअप ही नहीं हो रहा है यहाँ की दीवारों से, यहाँ के पत्थरों से, और अलग से फ्रेम लगा करके उसको गेट पर टांगा गया। उससे पहले 1904 के बाद उसके पहले वो एक अलग गलियारे में सामने की ओर टंगा था, जो बाकायदा लोहे के कीलों पर टंगा था, और दरवाजे उस पे जो लकड़ी के बना करके फ्रेम बना करके अलग से लगाए गए हैं, उसको यहाँ ला करके दर्शाया गया। और जबकि वो जो पारिजात मंजरी वो एक नाटक है, और जो शब्द उसमें स्वास्तिक और ओम जो ये लोग बता रहे हैं वो एक भाषा है, ना कि कोई प्राकृतिक भाषा है, ना कि कोई धार्मिक चीजें हैं। तो ये एक तरह का उन्होंने कोर्ट को मिसगाइड किया है, और यही चीजें हमने कोर्ट के सामने रखी है कि 1904 का जो एशियन मॉन्यूमेंट एक्ट है, 1909 का जो एशियन मॉन्यूमेंट एक्ट है, 1951 का जो एशियन मॉन्यूमेंट एक्ट है, 1958 का जो एशियन मॉन्यूमेंट एक्ट है, जिसके हिसाब से आपने सारे फैसले किए, उस मॉन्यूमेंट एक्ट में ये साफ दर्ज है पहले पेज पर अपने सारे रिकॉर्ड में कि आपने ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट किससे लेकर के आपकी किताबों में, आपके एक्ट में दर्ज किया है। वो एक भी प्रूफ एएसआई नहीं दे पाई। और हमारे आर्ग्यूमेंट भी ये थे कि अगर आपने ये कहीं से प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट लिया है तो आप दीजिए, क्योंकि देखिए ये अपने आप कोई ऊपर से इनकी झोली में आकर गिर नहीं गया। ये मॉन्यूमेंट ये जिस समाज से आपने लिया है, ये मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी आपके? बिल्कुल वक्फ की प्रॉपर्टी है। और 1985 का गजट नोटिफिकेशन भी हमने वक्फ का पेश किया है कोर्ट के हवाले से, और ये कहा है कि ये जो नियम है 1958 का, जिसके हवाले से आपने आदेश दिया है कि 1958 एक्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मालिक है, उससे आप एग्रीमेंट करके ले सकते हैं। आप उसको ठीक है प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट का दर्जा देना चाहते हैं तो, लेकिन आप उसमें प्री प्लान तरीके से आप उसमें एक अनुबंध कीजिए, जो प्रॉपर्टी मालिक है उसको उसका होल्डर से बात कीजिए, हाँ जो इसका होल्डर है, जो इसका पोजीशन में है, उससे बात कीजिए, उस तरह उससे एक एग्रीमेंट कीजिए और वो यहाँ दर्शाइए। लेकिन इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट पुरातत्व विभाग के वकीलों ने नहीं पेश किया है, और हमारे ऑब्जेक्शन के बाद भी उसको प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया। अगर 1991 का एक्ट देखा जाए तो उसमें साफ मेंशन है कि 1947 के पहले से जो चीज जिस तरीके से यूज की जा रही है वो उसी नेचर में रहे, उसका नेचर आप बदल नहीं सकते हैं। अगर ये 1991 का एक्ट नहीं मान रहे हैं तो फिर ये 1958 जो बाद में एक्ट बना है आजादी के बाद, उस एक्ट के हिसाब से भी इन्होंने कहाँ सबूत पेश किए हैं कि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज से एग्रीमेंट करके ली गई है। तो ये साफ दर्शाता है कोर्ट के, हमारी आपत्तियां हैं और कोर्ट के सामने साफ दर्शाता है कि दोनों चीजों पे आपने फैसला गलत दिया है। दोनों चीज आप मान रहे हैं, 1991 के एक्ट को खारिज कर रहे हैं, 1958 के एक्ट के हिसाब से आप प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट का दर्जा दे रहे हैं, और सरकार को ये कह रहे हैं कि आप डिसाइड करिए यहाँ किस हिसाब से चीजें चलेगी। एएसआई ने तो अब आदेश दे दिया है, जो बोर्ड्स थे वो भी कर दिए हैं और 365 दिन पूजा होगी। देखिए आदेश में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आप 365 दिन पूजा लिखा है कि उन्होंने बता दिया, उसको कमाल मौला मौत जो पहले यूज करते थे उसको ना लिखते हुए उन्होंने सीधे बोझशाला। वही हमारा ऑब्जेक्शन है कि आप एक पिटीशन में ये डिसाइड इसका नेचर, और जो अभी तक मस्जिद नेचर से चल रही थी चीजें, उसको एक मंदिर घोषित कर दिया, और बिना आधार पे आप सर्वे का आधार बना रहे। तो सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको ये मंदिर बोल सके, क्योंकि जो पत्थर हैं यहाँ पर, एक एक पत्थर ये गवाही दे रहे हैं, जितनी हिंदुस्तान भर में मस्जिदें हैं वो इन्हीं पत्थरों से बनाई गई हैं। सारी मस्जिदें दर्ज है। प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट अगर आप इसको मान रहे हैं तो प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट के हवाले से ये कमाल मौला मस्जिद शब्द से दर्ज थी उसको। अब लेकिन उन्होंने एएसआई ने जो अपना आदेश दिया शनिवार को, उसमें उन्होंने ये बता दिया कि बोधशाला कब हुआ है। इस नाते हिंदू संगठन कह रहे हैं और समाज कह रहा है कि 365 दिनों में पूजा का अधिकार है। पेंट लगा दिया है जिसपे लिखा था एएसआई ने, क्या कहेंगे? वो तब खाली पेंट कर दिया है। देखिए पेंट करने से चीजें नहीं बदलती है, पेंट करने से और सरकार को कोई चीज अधिकार देने से सरकार उसका तय रुख नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार
आम जनता चुनती है और हर 5 साल में सरकारें चेंज होती है। क्या हर 5 साल में इसको मंदिर और मस्जिद कहेंगे आप? 5 साल आज जिसका शासन है वो मंदिर कह देगा, 5 साल बाद अगर शासन चेंज हुआ तो क्या वो मस्जिद कह देगा? तो ये चीजें गलत है। अगर ये डिस्प्यूट मंदिर और मस्जिद का है तो आप इसको सिविल सूट में भेजिए, सिविल न्यायालय में भेजिए, वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वहाँ तथ्यों के आधार पर बातें होगी, वहाँ सबूत पेश होंगे, वहाँ सब एक दूसरे से बातें करके अपने सबूतों के आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि ये मंदिर है क्या मस्जिद है। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने ऐसा नहीं करते हुए डायरेक्ट फैसला सुनाया है और ये कहा है कि ये मंदिर है। जब अगर वो मंदिर कह रही है तो फिर प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट कैसे कह रही है उस चीज को? दोनों बातें एक साथ नहीं कह सकती कोर्ट। अब जुमा आ रहा है, बिल्कुल ये आपको ये 2003 का जो आदेश था मार्च के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको अनुमति मिली थी 1 से 3 तक, लेकिन यहाँ तो एएसआई ने वो खारिज कर दिया, पेंट भी बुझ गया, तो नमाज होगी? देखिए जो 2003 का आदेश है वो आपको साफ बता दें हम कि 2003 के आदेश में साफ लिखा हुआ था कि शुक्रवार को 1 से 3 मुस्लिम समाज जैसे पहले नमाज अदा करता आया है वैसे नमाज अदा करता रहेगा और हिंदू कम्युनिटी सूर्योदय से सूर्य अस्त तक कुछ चावल और पुष्प की पंखड़ियों के साथ एज ए विजिटर, उसमें पूजा शब्द कहीं भी यूज नहीं किया गया था, एज ए विजिटर यहाँ अंदर घूम के अपनी आस्था के हिसाब से जहां मर्जी हो वो रखकर आ सकती है बाहर वापस। लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने तरह तरह की चीजें की है और यहाँ इसका नेचर बदलने की कोशिश की है। जब से हमारे ऑब्जेक्शन है और 2003 के ऑर्डर को कोर्ट ने क्वेश किया है पुरातत्व विभाग के। हमारा ऑर्डर 1935 के गजट नोटिफिकेशन से चल रहा है, हमारा ऑर्डर 1882 के ऑर्डर से चल रहा है, हमारा ऑर्डर 1904 के पहले से चल रहा है। जब से ये मस्जिद बनी है, जब से हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। कोर्ट ने ये कतई नहीं कहा है कि आप मुसलमानों को अंदर नमाज पढ़ने से रोकें, सिर्फ उन्होंने उसका नेचर डिसाइड किया है। जो पिटिशनर ने मांगा था उनको वो राहत दी और पिटिशनर भी अपने बयान से ये कहकर पलटा था कोर्ट में कि हम लोग इसका नेचर डिसाइड करवाने नहीं आए हैं, हम तो हमारा अधिकार मांगने आए हैं। तो वही हमारे आर्गुमेंट थे कि आपका अधिकार 2526 आर्टिकल के हिसाब से मांग रहे हैं, तो फिर मुस्लिमों का अधिकार 2526 में आता है, तो आप हमारा अधिकार छीनने की बात कोर्ट के सामने कैसे कर सकते हैं? जो कोर्ट संविधान से चल रही है वो सरकारों से कैसे चलेगी? यही हमारे सवाल है और इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जाएंगे। इस बार जुमे में नमाज होगी? बिल्कुल होगी और पूरे अपने शानो शौकत और अपने तरीके से होगी और संविधान के दायरे में होगी, क्योंकि संविधान ने हमें 2526 आर्टिकल के हिसाब से पूरा अधिकार दिया है कि आप आपकी आस्था को रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। क्योंकि ये देश जितना एक कम्युनिटी का है उतना सभी कम्युनिटी का है, इसमें सबको बराबर से देखा जाए। और हम फिर कोर्ट से निवेदन कर देंगे कि कोर्ट को भी ये करना था कि जो यहाँ चला आ रहा था उसको पूरी तरीके से देखना था। यहाँ एक नए तरीके की चीज़ों को और डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए कह दिया उन्होंने, और सरकार को ये कह दिया है कि सरकार तय करे कि अब इसका क्या करना है। अगर सरकार को तय करना होता ये बरसों पहले कर चुकी होती कोर्ट, फिर हम लोग जाने का मतलब ही क्या रहता? कोर्ट ने तो कोई डिसाइड ही नहीं किया, कोर्ट ने तो इस गुत्थी को और उलझा दिया है। इसीलिए हम एपेक्स कोर्ट की शरण में जाएंगे। ये थे हमारे साथ अब्दुल समद कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, जो पिटिशनर भी थे इस मामले में। उनका साफ तौर पर कहना है कि एएसआई की फाइंडिंग्स पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। रही बात इस जुमे की नमाज की, तो जिस हिसाब से हमेशा हर शुक्रवार को होती है उसी तरीके से इस बार भी शान शौकत के साथ वो ज़रूर होगी। मामला यानी अब भी कहीं ना कहीं पेचीदगी में फंसा हुआ है। कैमरा पर्सन प्रीत त्रिवेदी के साथ अनुराग मिताब, इंडिया टीवी धार।